हेलो। तो आज क्लास 6 का ज्योग्राफी जो है वो चैप्टर 5 हम लोग करने वाले हैं। तो देखो जैसे कि मैंने पहले वीडियो में सब चीज़ कराया, अगर आपने अच्छे से कर रहे हो तो अब आपको ये सब चीज़ें समझने में ज़्यादा मुश्किल नहीं हो। तो हम लोग का जैसे कि ये चैप्टर है, इसमें लिखा हुआ मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ। डोमेन, ठीक है? यहाँ पर कह रहा है डोमेन है, डोमेन्स मीन्स कह रहा है कि हमारा अर्थ है। अर्थ का जो जैसे कि फिजिकल मैप में हमने पढ़ा था कि अर्थ पे बहुत सारे माउंटेन हैं, रिवर्स हैं, सब चीज़ है। तो मेजर जो अर्थ का डोमेन है, ठीक है ना? तो जो अर्थ का मेजर जो डोमेन है वो किस तरह से है और किस तरह से हमारा अर्थ बना हुआ है, किस तरह से इसका स्ट्रक्चर है, तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग यही जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है? चलो। आते हैं, देखते हैं कि देखो यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या है? यहाँ पर डेफिनेशन है जो आप अपने एग्जाम में लिख सकते हो, जो क्लास 6 के बच्चे हैं। बाकी और भी बच्चे जो याद करना चाहते हो कर सकते हो। देखो सीधी सी बात है, जो सॉलिड पोर्शन हमें अर्थ का दिखता है ऊपर में, वो सीधा लिथोस्फीयर है। ठीक है? जो सॉलिड पोर्शन हमें दिखता है वो लिथोस्फीयर है। सिंपल सी चीज़ है। देखो, अब लिथोस्फीयर के बारे में अगर हम जानते हैं, थोड़ा डिटेल और जानते हैं, या तो बहुत सिंपल दे दिया, सॉलिड स्फीयर जितना भी अर्थ है, ओशियन के नीचे भी देखना एक सॉलिड स्फीयर दिखता है, ज़मीन है, वो भी लिथोस्फीयर का ही पार्ट है, ठीक है? हमारा ऊपर में मान लो ये अर्थ है, ठीक है? ये अर्थ हो गया, ये सेंटर है, तो हमारे अर्थ में चलो मैं इस डायग्राम को कोई और डायग्राम लेता हूँ, अब उससे समझते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? अर्थ, ठीक है? ये अर्थ आता है और अर्थ के पास हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर जब मानते हैं कि सेंटर है और सेंटर के बाद ये जो ये लेयर देखो, यहाँ पर क्या है कि कहीं-कहीं माउंटेन दिख रहा है, ठीक है ना? यहाँ माउंटेन है कहीं-कहीं, कहीं कुछ है, ठीक है? कहीं ऐसे गया हुआ है, ओशियन है, फिर ऐसे-ऐसे ज़मीन आया, उठा-उठा सब ये ज़मीन है, ठीक है? ऐसे-ऐसे इस तरह से। मानते हैं कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है आपका ओशियन है। ठीक है? ये वाला पार्ट क्या है? ओशियन हो गया है, पानी है। लेकिन देखो इसके नीचे जो है, इसके नीचे जो ये वाला पार्ट है, ये तो ज़मीन है ना? तो जितना भी पार्ट जिस पे आपको दिख रहा है, ये क्रस्ट वाला पार्ट जो दिख रहा है ऊपर का, ठीक है ना? जहाँ पर ये सॉलिड सरफेस है, ये सब के सब लिथोस्फीयर का पार्ट होता है, ठीक है? यानी कि अर्थ का जो सबसे ऊपर का जो लेयर होता है, यानी कि हमारे इसके अंदर में जो मेंटल होता है, मेंटल के जस्ट ऊपर में जो हमें सॉलिड स्फीयर दिखता है और साथ में ऊपर का जो माउंटेन है, इन सबको एक साथ जॉइन करते हैं, तो हमारा बनता है लिथोस्फीयर, ठीक है? तो सिंपल सा जो सॉलिड सरफेस है, सॉलिड पोर्शन है हमारे अर्थ का ऊपर का, ठीक है ना? सॉलिड सरफेस बताया, सॉलिड सरफेस, सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ, इसको लिथोस्फीयर बोलते हैं, यानी कि ऊपर का। उसके बाद जब देखते हैं तो हम लोग को क्या एक हवा का बड़ा-सा हमें ऊपर में एक पैक दिखता है, ठीक है? तो हवा का जो दिख रहा है ना, ये हवा का पूरा ये जो है, ठीक है? ये ट्रोपोस्फियर हुआ, उसके बाद आपका स्ट्रेटोस्फियर हुआ। तो जो आपका हवा का जो ये पूरा का पूरा हमें सराउंडिंग दिख रहा है, इस सराउंडिंग को, ठीक है ना, एटमॉस्फेयर बोलते हैं, ठीक है? जो हवा का सराउंडिंग है, एयर का सराउंडिंग है, जो गैस का ये सराउंडिंग है, इसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं। जो हमारे पास ओशियन है, ठीक है? जहाँ-जहाँ ओशियन है उसको हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है? ठीक है? हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, तो ये हाइड्रो इससे याद रखना है कि जहाँ पानी है, जो वाटर का सरफेस है, उसको हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है ना? जहाँ पर इन सब चीज़ों का, ठीक है? इन सब चीज़ों को हम लोग जॉइन कर लेते हैं, जहाँ पे ये तीनों के तीनों मिलते हैं, ठीक है? जहाँ ये तीनों मिलते हैं, उसको बायोस्फीयर बोल देते हैं। ठीक है? सिंपल सी चीज़, लिथोस्फीयर सॉलिड पोर्शन, एटमॉस्फेयर गैस का पोर्शन, हाइड्रोस्फीयर वाटर का पोर्शन, जहाँ ये तीनों कोलाइड कर जाए, ठीक है? जहाँ ये तीनों हमारा कोलाइड कर जाए, तो ये जो पोर्शन कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा बायोस्फीयर, ठीक? सिंपल सा। लिथोस्फीयर का हम लोग देखेंगे, देखो लिथोस्फीयर जो है, बताएँ कि सॉलिड का जो सरफेस है, वो सॉलिड सरफेस है, वही आपको क्या है? लिथोस्फीयर है, ठीक है? अब इसमें 2 डिवीज़न हम लोग को देखने को मिलता है, एक कॉन्टिनेंट है, दूसरा ओशियन बेसिन है, मैंने आपको बताया था, ठीक है? तो कॉन्टिनेंट जो हो गया, जो लार्ज लैंड मास हमें दिखता है, जहाँ पे पूरा का पूरा ज़मीन है, जिस पे हम लोग रहते हैं। और जो वाटर का जो मास है, जिसके नीचे जो ज़मीन दिखता है, वो ओशियन बेसिन कहलाता है, ठीक है ना? यानी कि समुद्र के नीचे जो हमारा चट्टान है, समुद्र के नीचे जो ज़मीन है, तो उसको बोलते हैं ओशियन बेसिन। ये सिंपल सा है। तो ये लिथोस्फीयर है 2 पोर्शन में, ठीक है? तो वो देखने को मिलता है हमें। अब देखो, ये पूरा डायग्राम हमें दिखाई देता है, ठीक है? ये इस डायग्राम को हम लोग देखेंगे, आप लोग अपने बुक में देख लेना, ठीक? तो ये डायग्राम हमें दिखाई देता है कहाँ-कहाँ है हमारा। तो पूरा देखो कि साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है,
ये सब के सब हमें दिखाई देता है। अफ्रीका है, तो ये सब सॉलिड पोर्शन है, ठीक है, ये कॉन्टिनेंट है। लेकिन वहीं हम देखेंगे जो ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये सब हमारा क्या है, वो ओशियन है। ये सब हमारा क्या है, ओशियन आपको दिखाई देता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ठीक है। चलो अब आते हैं, अब बात करते हैं। देखो हमारे अर्थ पर जो माउंट एवरेस्ट है, जो माउंट है, तो उसका जो हाइट है वो कितना हमको दिख रहा है, वो आपको 8848 मीटर्स है, ठीक है। 8848 मीटर्स है जो हाईएस्ट पॉइंट है हमारा इसका। लेकिन वही अगर बात करेंगे जो डीपेस्ट लेवल है, जो सबसे गहराई में हमारा स्थित है, वो है कौन, मरीना ट्रेंच, ठीक है। वो कौन है, मरीना ट्रेंच, जिसकी जिसकी गहराई कितना है, जिसमें एवरेस्ट भी डूब जाएगा, ठीक है। जिसकी गहराई में अगर एवरेस्ट भी डालोगे तब भी वो डूब जाएगा। वो लगभग 11,022 मीटर्स है, ठीक है, यानी कि लगभग 11 किलोमीटर का है, ठीक है। तो वो चीजें हैं। अब देखेंगे कि देखो डू यू नो में यहाँ पे क्या दिया हुआ है। डू यू नो में हम लोग देखेंगे कि एडमंड हिलेरी जो है न्यूजीलैंड के, और जो तेंजिंग नॉर्वे शेर्पा हैं इंडिया के, इन लोगों ने सबसे पहले हमारा क्या है 29 मई को 1953 में इन्होंने क्या किया था, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। तो ये दिया हुआ है कि माउंट एवरेस्ट पर क्लाइंब किया था, चला चढ़ा था, ठीक है। अब आगे आओ। वही दिया हुआ है, देखो जापान के भी हैं, ठीक है। जापान के तुम्हारा जुंको तेबई हैं, तो उन्होंने वो फर्स्ट वुमेन हुई, ठीक है ना, जिन्होंने मई तुम्हारा कब 1975 में ये चढ़े चढ़े हैं। तो ये है, बस याद रखना है। जो फर्स्ट इंडियन वुमेन वुमेन है, वो है कौन, बछेंद्री पाल। वो 23 मई 1984 को चढ़ी हैं। तो बस ये हमें नॉलेज के लिए याद रखना है, ठीक है। अब मरियाना ट्रेंच कहाँ पर है, पैसिफिक ओशियन में है, ठीक है। चलो अब आते हैं कॉन्टिनेंट की बात करते हैं। कॉन्टिनेंट जो है वो ह्यूज लैंड मास बॉडी है, ठीक है, जो बहुत बड़ा जो लैंड है उस एरिया को कॉन्टिनेंट बोलते हैं। तो हमारे पास कितने कॉन्टिनेंट है, देखो हमारे पास जो कॉन्टिनेंट है वो देखते हैं। तो देखो स्टार्ट होता है सबसे पहले एशिया से, फिर यूरोप है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, और अंटार्कटिका है। ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रुप है उसको ओशियाना भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है ओशियाना भी। अगर ये नाम कहीं आता है तो हमें मिस आउट नहीं होना है। एशिया जो है वो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है हमारे पास, ठीक है। और हम लोग जो इंडिया है, हमारा प्यारा भारत, वे भी एशिया ही में आता है, ठीक। एशिया, चाइना है एशिया का पार्ट है, रसिया एशिया का पार्ट है, तो ये हमें याद रखना है। ये हमारे ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। तो आप जैसे कि मैप ऊपर देखोगे तो देखो अधिकतर जो हमारा कॉन्टिनेंट है ना, वो आपका क्या ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ही आपको दिखेगा। ईस्टर्न यानी कि ऊपर, ठीक है ना। ईस्टर्न नॉर्थ में ही दिखेगा, और मैं कि सॉरी नॉर्थ में दिखेंगे, ठीक है। हमारा देखो यहाँ से अगर आप लोग ये 0 डिग्री होगा और यहाँ से कट करते हैं तो इस साइड हमारा ईस्ट हो गया, ठीक है। ये नॉर्थ हो गया ऊपर में, और ये हमारे इस साइड वेस्ट हो गया, और नीचे हमारा साउथ दिखता है। देखो कि नॉर्थ में हमारा, ठीक है, नॉर्थ में अधिकतर जो कॉन्टिनेंट है वो कहाँ है, नॉर्थ में हमें दिखता है, ठीक है। साउथ में हमें कॉन्टिनेंट काफी कम है, लैंड मास साउथ में काफी कम है, ठीक है। इसके वजह से आगे जब पढ़ेंगे हम लोग, जब आप 11 12 में पढ़ेंगे, जब वहां पर जो विंड का फ्लो होता है वो हमें काफी हद तक इधर काफी अलग दिखता है, और वहीं अगर साउथ में देखेंगे तो पैटर्न काफी अलग दिखता है, ठीक है। चलो तो ये चीजें थी। अब आते हैं कि ये देखो यहाँ से ये जो एशिया है वहां से क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, ठीक है। आओ यहाँ पर तुम्हारा है कि देखो एशिया और यूरोप जो है ना, वो आपको यूरल माउंटेन, ठीक है, यूरल माउंटेन से अलग होता है। और अगर हम लोग यूरोप और एशिया को एक साथ अगर काउंट करें, देखो यूरोप और एशिया के बीच में एक बस माउंटेन है, वही छोटा सा बाउंड्री है जिससे हम लोग बांटते हैं, वरना ऐसा कोई बाउंड्री नहीं है। बाकी सब ओशियन से सेपरेट है, लेकिन ओशियन से सेपरेट नहीं है। तो हमारा क्या है कि एक साथ अगर इसको जोड़ दिया जाए तो यूरेशिया बोलते हैं, ठीक है। एक साथ अगर जोड़ दिया जाए तो इसको क्या बोलेंगे, यूरेशिया बोलेंगे, ठीक है। ये चीज को ध्यान रखना है। यूरोप की बात करते हैं, यूरोप है जो कि क्या है, एशिया से काफी छोटा है कॉन्टिनेंट, ठीक है। ये ऊपर में, इसके ऊपर में आर्टिक सर्कल जो होता है वो पास करता है। ये ये वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी है, 3 साइड से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। मेडिटेरियन सी है, आप मैप में आप देख सकते हो। देखो यहाँ पर क्या है, ये यूरोप हमें दिखाई देता है, ठीक है, यूरोप है हमारे पास। अब आओ, तो यहाँ पर क्या है, ये यूरोप हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे मेडिटेरियन सी है, ठीक है। इधर देखेंगे क्या आपको, अंटार्कटिक सी है। ऊपर में देखेंगे तो क्या है, आर्टिक ओशियन है, ठीक है। और इस साइड हमारा देखो ये यूरोल माउंटेन दिख रहा है, ठीक है ना। इस साइड हमारा एशिया है। तो 3 साइड से ये पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। साउथ में मेडिटेरियन सी है आपको, वेस्ट में जाइएगा अंटार्कटिक सी है, नॉर्थ में आपको आर्टिक ओशियन है। तो बस इतना हमें ध्यान रखना है, चलो ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अफ्रीका की बात करते हैं, ठीक है। अफ्रीका,
अफ्रीका की बात करेंगे तो ये सेकेंड लार्जेस्ट हमारा कॉन्टिनेंट दिखता है एशिया के बाद। इससे 0 डिग्री, ठीक है। इससे देखो इससे क्या है ना, अफ्रीका से 0 डिग्री, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीनों पास करता है, ठीक है, बस इतना याद रखना है। इससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास करता है, इक्वेटर भी पास करता है, और कैप्रिकॉर्न भी पास करता है, तीनों पास करते हैं, ठीक है, ये चीजें हैं। अफ्रीका के पास ही हम हमें दुनिया की सबसे लंबी जो नदी नाइल रिवर वो भी देखने को मिलेगी, ठीक है। अफ्रीका ही में हमें देखने को मिलेगा आपको सवाना, ठीक है, सवाना के जंगल, ठीक है, सवाना के घास का मैदान, वो हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। अफ्रीका ही में हमें देखने को मिलेगा आपको सहारा, ठीक है, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट, क्या, डेजर्ट, सही बोला। तो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट भी हमें वहीं देखने को मिलता है, ठीक है, ये चीजें हैं अफ्रीका में। इजिप्ट की मम्मी आपको याद होगा, इजिप्ट, ये भी अफ्रीका ही में है, ठीक है। केनिया, साउथ अफ्रीका, ठीक है, ये आपको एवेंजर की मूवी में आपको याद होगा, युगांडा, ये सब यहीं पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब आप, तो सहारा डेजर्ट यहीं पे है, हमें दिखता है, ठीक है, सबसे बड़ा सहारा डेजर्ट है, वो चीज़ है, यही है। अब आप, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि नॉर्थ अमेरिका की बात करेंगे। नॉर्थ अमेरिका जो है तो वो थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, नंबर कौन सा है, ये थर्ड है आपका, ये साउथ। इसके बाद ये देखेंगे, देखो ये थोड़ा सा लिंक है हमारा साउथ अमेरिका से, जो कि पनामा, जो ये है ना पनामा इथिमस, तो ये यहाँ पर ये पनामा, बस इतना ही छोटा सा ये है ना पोर्शन, इसी से देखो ये क्या है, ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो बस इतना ही से जुड़ा हुआ है, बाकी नहीं। बाकी देखो कि यहाँ पर क्या, ये बहुत बड़ा पार्ट आ जाता है, लेकिन ये बस इतू सा जगह है, तो इतना ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका के देखो कि इस साइड पैसिफिक ओशियन है, इस साइड हमारा अटलांटिक हो गया, ठीक है, ये पैसिफिक का पार्ट हो गया। ऊपर में देखेंगे तो देखो ऊपर में भी यही है, अटलांटिक का पार्ट है, तो यहाँ पे कैरिबियन सी आ जाता है, ठीक है, कैरिबियन सी है। ऊपर में यहाँ पे ये पनामा वाला है, पनामा का जगह है, तो यहाँ पर हमें ये इतना ही इसका दिखाई देता है, ठीक है। अब आओ, तो यहाँ पर ये है, चलो, ठीक है। सो ये साउथ अमेरिका का, साउथ अमेरिका में जो कि इथिमस हमारा कहाँ है, पनामा, उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब इथिमस इसमें क्या होता है, ये अब हम समझते हैं थोड़ा। देखो इथिमस क्या है कि जब भी, ठीक है ना, सिंपल सा बहुत ज्यादा है, कि जब दो बड़े बड़े वाटर बॉडी को, ठीक है, एक नैरो सा लैंड मास अलग करता है, ठीक है, दो बड़े बड़े वाटर बॉडी को जब दो एक लैंड मास अलग कर रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग, एकदम नैरो सा, एकदम पतला सा रास्ता जो है वो अलग कर रहा हो तो उसको इथमस बोलेंगे। इसी को दूसरे लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, दो बड़े बड़े, ठीक है, लैंड मास को एक छोटा सा नैरो सा, ठीक है, नैरो सा जो रास्ता रहेगा वो दोनों को जोड़ रहा होगा, उसको इथमस बोलेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा यही होता है, ठीक। इसी को आप ये कर दो, अब देखो कि इसी को क्या करो, लैंड मास की जगह ओशियन कर दो, दो बड़े बड़े ओशियन को, ठीक है, दो बड़े ओशियन को, हमारे यहाँ दो बड़े बड़े सी को, ठीक है, एक छोटा सा नैरो सा, ठीक है, नैरो सा पानी का जगह है, वो आपस में कनेक्ट कर रहा है कि सीप इधर से आए तो इधर से बस चला जाए, ठीक है, बस यही एक जगह है, एक छोटा सा नैरो सा। अगर ये वाला वाटर का जो बॉडी होता है इसको स्ट्रेट बोलते हैं, जो कि हमें यहाँ पे दिखाई देता है, ठीक है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में। तो स्ट्रेट क्या है, एक नैरो पैसेज है वाटर का, जो कनेक्ट कनेक्ट करता है दो बड़े बड़े वाटर बॉडी या फिर ओशियन को, ठीक है। वाटर बॉडी में कौन सा होगा, सी होगा या फिर ओशियन होगा। और सेम इसका अपोजिट करेंगे, वाटर का जगह सिर्फ लैंड लगा देंगे तो इथिमस कहला जाएगा, सिंपल सा है, ठीक है। अब आते हैं, उसका देखते हैं कि देखो साउथ अमेरिका जो है, साउथ अमेरिका कहाँ है, ये सर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा हमें दिखेगा, एंडीज दिखेंगे, ठीक है, एंडीज पर्वत दिखेगी, एंडीज माउंटेन दिखेगा आपको, ठीक। यहाँ पर वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिवर है, देखो लार्जेस्ट रिवर है, ठीक है। वहां पे वो थी लंबी रिवर थी नाइल, ये लार्जेस्ट रिवर है, ठीक है ना, ये अमेजोन है। अमेजोन फॉरेस्ट भी हमें यहीं पे देखने को मिलता है, इस वाले इलाके में, ठीक है, ब्राजील का इलाका है पूरा, ये अमेजोन का पूरा एरिया है, अमेजोन फॉरेस्ट दिखता है, ठीक है, बड़े बड़े अमेजोन का जंगल, या वो सो मूवी बनी है तो वो हमारे ये है। ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है जो एक छोटा सा कॉन्टिनेंट है, हमारा सबसे छोटा कॉन्टिनेंट दिखाई देता है, ये भी सर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और ये चारों ओर ओशियन से घिरा हुआ है, ठीक है। ये आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहलाता है, ठीक है, आइलैंड कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया हमारा,
ठीक। उसके बाद हमारा कौन सा है, अंटार्कटिका है जो साउदर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है, ये भी काफी बड़ा है। ये साउथ पोल पे लाई करता है, यहाँ पे बर्फ जमा हुआ है पूरा का पूरा। यहाँ पे बहुत सारे जो कंट्री हैं, ठीक है, कुछ कंट्री हैं उनका अपना अपना रिसर्च सेंटर वहाँ खोला हुआ है। इंडिया का भी है, मैत्री और भारती। ठीक है, मैत्री और भारती है जो इंडिया का क्या है, रिसर्च स्टेशन है, जहाँ पर वो रिसर्च करते हैं। ठीक है, ये चीज है। हेड्रोस्फीयर की अगर बात करेंगे हम लोग, तो हेड्रोस्फीयर में देखेंगे, हेड्रोस्फीयर जानते हैं कि हमारा जो ये अर्थ है वो लगभग 20% हमारा किससे घिरा हुआ है, पानी से, जिससे कारण ये ब्लू दिखाई देता है, तो इसको ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। तो 21% हमारा, ठीक है, मैंने अप्रोक्स बोला था, तो 21% जो है आपको वाटर से है, 29% ही हमारा क्या है, लैंड हमें दिखाई देता है। तो वो चीज़ें है। हेड्रोस्फीयर जो है, हेड्रोस्फीयर हेड्रोस्फीयर का मतलब, हेड्रो मतलब होता है वाटर, ठीक है, स्फीयर मतलब उसकी सरफेस। तो हाइड्रोस्फीयर मतलब क्या है, वाटर का सरफेस। ठीक है, तो वाटर का सरफेस है हमारा, ये चीजें। वाटर आता कहाँ से है, देखो वाटर जो है हमारे यहाँ पर बहुत सारे आइस है, ठीक है, उससे आता है। वाटर जो होते हैं, प्रेसिपिटेशन होता है, बारिश होती है, रेनफॉल होता है, उससे आता है। बहुत सारे ग्लेशियर हैं जो पिघलते हैं, ठीक है, तो ये पिघलते हैं, तो जब मेल्ट होता है तो नदी, रिवर के द्वारा, ठीक है, रिवर से ये पानी कहाँ जाता है, ओशियन में जाता है, तो इस कारण से, ठीक है, तो वो हीट होता है तो वाटर वेपर होता है, वाटर वेपर से एटमोस्फेयर में जाते हैं, तो ये सब चीजें हैं। टोटल अगर देखा जाए तो मोर देन द 97% ऑफ वाटर फाउंड इन ओशियन। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर जितना भी पानी है, ठीक है, हमारे अर्थ पे जितनी भी पानी है उसका 97.5% जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ ओशियन में है। और जो फ्रेश वाटर है वो सिर्फ 2.5% है। इस फ्रेश वाटर में भी, ठीक है ना, बहुत रिवर में है, ठीक है, रिवर में गया हुआ है, और फिर आइस में है। तो पीने का जो पानी है वो लगभग मुश्किल से शायद 1% के आसपास है। तो हमें देख सकते हो जो पीने का पानी है 1% के आसपास है, पॉपुलेशन कितना ज्यादा है, तो सोचो कि हमें क्या करना चाहिए। हमारे पास इसमें क्या, वाटर के पक्का है कि वाटर की स्कैरसिटी आएगा, क्योंकि पानी बहुत कम है। पानी कम है तो वाटर की स्कैरसिटी आ ही रहा है, वो आप देख ही सकते हैं दिल्ली में या फिर बाकी जगह कैसे हो रहा है। ठीक है, कितना ज्यादा पानी जा रहा है, ग्राउंड वाटर हम लोग पूरा खाली करते जा रहे हैं, तो वो चीजें हैं। तो वो चीजें हैं, देखो आईसीट वही वही चीज हो गया। ठीक है, तो ये चीजें हो गया, तो बहुत स्मॉल परसेंटेज में हमारे पास अवेलेबल है। एक मैप है जो दिखाया गया है कि कहाँ कहाँ हमारा क्या क्या ओशियन है, वो आप देख सकते हो। चलो, ये आओ। अब ओशियन की बात करते हैं, तो ओशियन हमारे पास, चलो, तो ओशियन में देखते हैं कि ओशियन जो है वो बड़े ह्यूज वाटर बॉडी है हमारे पास है, वो है जिनको जो वो काफी ज्यादा उसमें टाइड आते हैं, ये सब चीजें हैं, है ना। आओ देखते हैं कि हमारे पास कितने 5 मेजर है, कितने हैं 5। पैसिफिक ओशियन है, अंटार्कटिक ओशियन है, इंडियन ओशियन है, सर्दर्न ओशियन है, आर्कटिक ओशियन है। इतने ही दिखने। पैसिफिक ओशियन जो है वो लार्जेस्ट ओशियन में से माना जाता है, जो 1/3 ऑफ अर्थ हमारा घिरता है। मरीना ट्रेंच आपको इसी में दिखेगा, जो डीपेस्ट लेवल था, जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा था। ठीक है, जो पैसिफिक ओशियन है वो ऑलमोस्ट क्या है, सर्कुलर शेप में है। ठीक है, वो क्या है, सर्कुलर शेप में है। अगर पीछे से आप देखोगे, दूसरा मैप आपको दिखेगा तो सर्कुलर शेप में ही दिखेगा आपको। ठीक है, ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ और साउथ अमेरिका को सराउंड करता है। ठीक है, तो ये इसको सराउंड करता है, बिल्कुल ये देखने को मिलेगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो अंटार्कटिक ओशन है ये बिल्कुल इस टाइप का। ठीक है, अंटार्कटिक ओशन जो है क्या, ऐसा है, इस टाइप का। इधर यूरोप देखने को मिलेगा, यहाँ अफ्रीका देखने को मिलेगा इधर। ठीक है, ये यूरोप हो गया, इधर अफ्रीका हो गया, इधर साउथ अमेरिका हो गया, इधर नॉर्थ अमेरिका हो गया। ठीक है, ये बिल्कुल इस टाइप हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इस ये तो ये इस टाइप हमें पिक्चर मिला। पैसिफिक ओशन क्या था, सर्कुलर शेप था। ठीक है, ओ टाइप था, सर्कुलर शेप था, ओ टाइप था। ये हमारा अंटार्कटिक अटलांटिक कैसा दिखाई दे रहा है, इस टाइप दिखाई दे रहा है। इसको इसको याद रखेंगे, ठीक है ना, इस टाइप है हमारा। ओ, तो ये हमें दिखाई देता है। ये आपका जो है किस किसको, ये आ रहा है, यूरोप है, अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है। यही हमारा इसके बाउंड्री में दिखाई देता है। ठीक है ना। आओ, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका कोस्टल लाइन हम लोग देख लिया, ये काफी इरेगुलर है, इंटेरियर है। ठीक है, ये दिखाई देता है लोकेशन। यहाँ पर क्या है कि नेचुरल हार्बर काफी देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेचुरल हार्बर है, पोर्ट है, ये काफी ज्यादा इसके कोस्टल लाइन पे दिखाई देता है। इसके बाद ये काफी बिजिएस्ट रूट भी है, अब क्योंकि होगा ही ना, यूरोप है, इधर अमेरिका है, दोनों को दोनों क्या है, काफी ज्यादा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाले हैं, काफी ज्यादा बिजनेस करने वाले लोग हैं, तो ये बिल्कुल ही हमारा क्या दिखाई देगा ही देगा। ठीक है, ये चीजें। बाकी आते हैं इंडियन ओशन की बात करते हैं। ठीक है, तो इंडियन ओशन जो है ये एक इकलौता ओशियन है जो कि किसी देश के नाम पर है, यानी कि वो हमारा प्यारा भारत है, इंडिया है। इंडिया के नाम पर हमारा इंडियन ओशियन रखा गया है। ये इसका शेप कैसा है, तो ट्रायंगुलर शेप में है। ऑलमोस्ट कैसा शेप है, तो ट्रायंगुलर शेप है आपको। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि शेप हमें दिखाई दिया है
फिर से मैं पकड़ा, पैसिफिक है ओ शेप, ठीक है, अटलांटिक है एस शेप, और इंडियन ओशन कैसा है, ट्रायंगुलर शेप, ठीक है। तो ट्रायंगुलर शेप में हमें दिखाई देता है, तो इस शेप से भी करके आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो शेप हमें याद रखना है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये इंडियन ओशन के कैसे कैसे आता है। तो देखो इंडियन ओशन के ऊपर में है ना, यहाँ पे एशिया है, ठीक है, इधर ऑस्ट्रेलिया है, इधर क्या है, अफ्रीका है, ठीक है, बस इतना ही याद रखना है हमें, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं हमारा कि साउदर्न ओशन है। ये साउदर्न ओशन जो है वो हमारे क्या है, नीचे में है, जो कि क्या है, इंसर्कल किया हुआ है किसको, अंटार्कटिका को। जो अंटार्कटिका जो हमारा आइलैंड है, कॉन्टिनेंट है, उसके चारों ओर हमें ये दिखाई देता है, ठीक है। तो ये चीजें, ये हमारा नॉर्थ में कहा 60 डिग्री के साउथ लैटिट्यूड के बाद हमें इसका नामकरण किया गया है, ठीक है। अब आओ, उसी तरह से ऊपर में देखेंगे, ऊपर में भी हमारा आर्टिक ओशन है, लोकेटेड है, जो नॉर्थ पोल को पूरा किए हुए है, सराउंडिंग किए हुए है वहां पर। ये ओशियन क्या है, काफी नैरो नैरो है, काफी छोटा है, और सैलो वाटर यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर एक बेरिंग स्ट्रीट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। बेरिंग स्ट्रीट याद रखना, कहाँ कहाँ है, आर्टिक ओशन में, ठीक है। बेरिंग स्ट्रीट कहाँ है, आर्टिक ओशन में, ठीक है। ये बाउंडेड हमें करता है नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया यूरेशिया को, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया को। कभी हम एक देखेंगे, एक मैप का भी क्वेश्चन करेंगे, जो अलग अलग जो इम्पोर्टेंट हमारे लोकेशन है उसको मैप में एक बार करने की कोशिश करेंगे हम लोग कुछ वीडियो में, ठीक है, वो चीज़ है। अब बात करेंगे एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर की बात करेंगे, एटमॉस्फेयर क्या है, सराउंडिंग जो लेयर ऑफ गैस है इसी को एटमॉस्फेयर बोलते हैं, ठीक है, यही है। एटमॉस्फेयर में देखेंगे, देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहला जो लेयर आता है वो आपका क्या है, ट्रोपोस्फेयर है, ठीक है। सबसे पहला जो लेयर दिखता है वो क्या है, ट्रोपोस्फेयर है। ये हमारा अप्रोक्स 10 किलोमीटर तक हाइट है इसकी, ठीक है ना, अप्रोक्स 10 किलोमीटर तक हाइट है। हमारा जो प्लेन होता है ये, इसके ऊपर हमारा प्लेन यहाँ पे जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, क्लाउड होते हैं। देखेंगे एरोप्लेन जो होता है वो क्लाउड के ऊपर जाता है, तो क्लाउड हमारा क्या है, यही ट्रोपोस्फेयर के लास्ट जो होते हैं वहीं तक जाता है, ठीक है। तो एरोप्लेन हमारा ऊपर उड़ता है। उसका आता है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर जो है ये हमारा, इसके पास ओजोन है, ठीक है, कौन सा, ओजोन लेयर है हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर में। तो जो भी अल्ट्रा वायलेट रे आती है वो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, ठीक है, वो चीजें हैं। उसके बाद आता है मेजोस्फेयर आता है, ठीक है, मेजोस्फेयर आता है, और उसके बाद फिर थर्मोस्फेयर आता है, और उसके बाद एक्सोस्फेयर आता है, जो कि सीधा के सीधा हमारा क्या है, कहाँ, स्पेस से जुड़ जुड़ जाता है। आ गया। तो हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो कितने हाइट तक है, लगभग 1600 किलोमीटर तक जाती है, ठीक है। एटमॉस्फेयर वो है डिवाइडेड है कितने, 5 लेयर में, हम 5 लेयर में, ठीक है। सबका अपना अपना कंपोजिशन है, सबका अपना टेम्परेचर है, ये सब चीजें हैं। जब 11th का हम लोग करेंगे तो उसमें पूरे अच्छे से इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, वो चीजें हैं। तो ये हमारा जो स्टार्टिंग लेयर है जिसमें पूरा का पूरा बायोस्फीयर लाई करता है, उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, ठीक है ना। ट्रोपोस्फेयर है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर है, मेसोस्फेयर है, थर्मो है, फिर एक्सो एक्सो है, ये चीजें। एटमोस्फेयर हमारा जो कंपोज है बेसिकली क्या है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और उसके बाद 99% हमारा ये दोनों करता है, ठीक है ना। यानी कि देखो 78% हमारा नाइट्रोजन है, 21% हमारा ऑक्सीजन है, बाकी बचा 1%। 1% में हमारा, उसके बाद हमारा 1% में हमें आर्गन दिखता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड दिखता है, ठीक। तो ये सब गैसेस है। तो 1% हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, और आर्गन है, फिर ये हीलियम है, फिर हाइड्रोजन है, तो ये हमें दिखता है, ठीक है। और बाकी अदर गैस है ये इससे भी कम अमाउंट में है, ठीक है। तो हमारे ये इतना है। अब सोचो कि हमारे पास सिर्फ कार्बन जो है वो सिर्फ 0.03% के आसपास है, इसी में हम लोग रो रहे हैं। अब ये ज्यादा अगर बढ़ गया, आप सोचो कि वेनस है, वेनस पे तो 95% कार्बन है, क्या हाल है वहां पर, पूरा एसिडिक रेन है ना। तो ये कार्बन इतना होने से हम लोग इतना परेशान है, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ रहा है लेयर, इतना परेशान है। सोचो अगर 1% हो जाए कार्बन, तो अर्थ पे क्या लाइफ पॉसिबल होगा, ये एक सोचने वाला है, ठीक है, ये सोचना है हमें। चलो, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो एक ये जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये हीट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना, रेडिएट करने से, ठीक है, एब्जॉर्ब करता है जो रेडिएट एनर्जी होती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारा जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही होता है, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही होता है। तो ये हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लेकिन ज़्यादा अगर होगा तो ज़्यादा हीट हो जाएगा, ज़्यादा हीट होगा तो फिर लाइफ पॉसिबल होगी नहीं, गर्मी बढ़ जाएगी, जो कि आजकल देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया है, और हीट कितना ज़्यादा बढ़ जाएगी है। यानी कि एक लिमिटेड अमाउंट में ही हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जो हमारे लाइफ के लिए सूटेबल है, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है।
अब आओ, यहाँ पर देखेंगे कि जो एटमॉस्फेयर है ना, वो अपना-अपना हर हाइट पे उसकी डेंसिटी बिल्कुल अलग होती है, ठीक है? हर हाइट पे जैसे जाएँगे डेंसिटी हमारा अलग-अलग होता है। अब आगे आएँगे, मैक्सिमम जो है सी लेवल, ठीक है? मैक्सिमम सी लेवल क्या होता है? मैक्सिमम सी लेवल एट द एंड डिक्रीज़ रैपिडली गो अप। जैसे-जैसे हम लोग ऊपर जाएँगे ना, वैसे-वैसे हमारा क्या होगा डिक्रीज़ होता है, ठीक है? क्या डेंसिटी हो गया, वो डिक्रीज़ होती है, ठीक है? ये चीज़ें हैं। हम लोग इसीलिए जब ऊपर जाते हैं, ठीक है ना? ऊपर जब हम लोग माउंट पे कोई चढ़ता है, ऊपर जाता है, तो डेंसिटी डिक्रीज़ होने के कारण ब्रीथिंग सबको प्रॉब्लम होती है क्योंकि ऑक्सीजन वहाँ पर नहीं होता है, ठीक है ना? जब डेंसिटी डिक्रीज़ हो गई है दैट मीन्स वहाँ पर अमाउंट ऑफ एयर काफ़ी कम है। अमाउंट ऑफ एयर काफ़ी कम है इसका मतलब कि ऑक्सीजन ये सब तो नीचे रह गया, तो साँस कैसे लेंगे? इसीलिए हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं ताकि वहाँ पर साँस ले सकें, हाई एल्टीट्यूड पर। यानी कि ऊपर जैसे-जैसे जाएँगे वैसे-वैसे ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? घटेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे-जैसे ऊपर जाएँगे वैसे डेंसिटी क्या होगी? वो घटेगी, ठीक है ना? जैसे-जैसे ऊपर जाएँगे वैसे अमाउंट ऑफ एयर क्या होगा? वो घटेगा, ठीक है? इस चीज़ को ध्यान रखना है बस। यही है, ठीक है? तो ये चीज़ हो गया और प्रेशर भी क्या होगा, ठीक है ना? प्रेशर जो प्रेशर होता है, प्रेशर भी क्या होगा? वो भी घटेगा। तो क्या-क्या घट रहा है? ऑक्सीजन का लेवल घट रहा है, डेंसिटी घट रही है आपका, ठीक है ना? अमाउंट घट रहा है, प्रेशर घट रहा है। तो आप ये देख सकते हो कि ऊपर जैसे जा रहे हो वैसे-वैसे घटता है, ठीक है ना? अब आते हैं कि जब देखो, जो लो प्रेशर, हाई प्रेशर बनता है, ठीक है ना? हमारे हॉरिज़ॉन्टल सरफेस पे, तो उसके कारण विंड जो होता है, वो मूव करता है। और में जो एयर होती है मूव करता है इसको विंड कहते हैं, ठीक है ना? यानी कि इधर लो प्रेशर है, इधर हाई प्रेशर है, तो एयर इधर जब जाएगा तो मूव करेगा तो क्या बनेगा ये? हवा एक स्पीड लेगा, जब स्पीड लेगा तो विंड बन जाएगा, हो गया, ठीक है ना? तो विंड कैसे लो प्रेशर, हाई प्रेशर के कारण है, ये चीज़ है। अब यहाँ पर जैसे-जैसे हम लोग जाते हैं, बायोस्फीयर की बात करते हैं, तो बायोस्फीयर पहले बताए हैं कि जहाँ पर लिथोस्फीयर मिले, ठीक है? जहाँ पर एटमॉस्फेयर है और जहाँ पर हमारा हाइड्रोस्फीयर है, ठीक है ना? ये तीनों जहाँ पर लाई करेंगे, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? सिंपल सा बायोस्फीयर। यहीं पर ये एक ऐसा सूटेबल जगह है, जहाँ पर हमें लाइफ़ दिखता है, लाइफ़ एग्ज़िस्ट करता है, लाइफ़ हमें दिखेगा। सिर्फ़ लिथोस्फीयर पे नहीं लाइफ़ होगा, वो तो मार्स पे भी है, ठीक है ना? सिर्फ़ एटमॉस्फेयर नहीं होगा, वो तो जुपिटर पे भी हमको देखने को मिलता है, ठीक है? पूरा हवा ही हवा है, लेकिन लैंड लैंड हमें दिखता ही नहीं है वहाँ पर अभी फ़िलहाल, ठीक है? हो सके फ्यूचर में दिख जाए, ठीक है? तो वो चीज़ है। वाटर वाटर की बात करेंगे, ठीक है ना? तो वाटर हमारा देखो वाटर है, तो वाटर आ गया, ठीक है? तो वाटर वाटर भी तो है, बहुत सारे प्लैनेट है जो कि जिस वजह से को हमें वाटर की जगह में कि लिक्विड दिखाई देता है, कहीं पे लिक्विड नाइट्रोजन का है, वो चीज़ें हैं। तो सिर्फ़ क्या इनसे बन जाएगा क्या? नहीं, लाइफ़ के लिए हमें तीनों चाहिए, एक्सिस्ट चाहिए, ठीक है? एक अमाउंट में। वो चीज़ है। तो अलग-अलग स्पीशीज़ होते हैं, वो हमारे क्या होता है अलग साइज़ माइक्रोब हैं, तो वो सब इन चीज़ों में रहना स्टार्ट करते हैं और यही बायोस्फीयर क्या है उस सर्वाइवल के लिए हमारे ज़रूरी बनता है, ठीक है ना? तो बायोस्फीयर जो है ब्रॉडली है डिवाइडेड किया गया प्लांट किंगडम में, एनिमल किंगडम में डिवाइड कर दिया गया है, अलग डोमेन है हमारे पास, ठीक है ना? वो चीज़ें हैं। अब क्या है, अब बात करेंगे अगर हम लोग ठीक है एग्ज़ाम्पल यहाँ दिया हुआ है कटिंग ऑफ फॉरेस्ट ठीक है, फॉर द फुलफिलिंग आवर नीड ठीक है, वुड तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि देखो, हम लोग क्या कर रहे हैं कि अपने नीड के लिए जंगलों को काट रहे हैं। अपने नीड के लिए जो होता है माउंटेन हो गया, मिट्टी हो गया, वहाँ पे उसकी भी कटाई कर रहे हैं साथ-साथ, ठीक है ना? ये चीज़ हो रहा है। तो कहीं न कहीं क्या हो रहा है कि हम लोग नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। जब नेचर को डिस्ट्रॉय करेंगे तो नेचुरल कैलामिटी जाएगा। ठीक है ना? नेचुरल कैलामिटी जाएगा, जो अपने सरफेस को फिर चेंज करेगा, ठीक है? नेचुरल कैलामिटीज़ कैसा होता है? अर्थक्वेक आता है, ठीक है? अर्थक्वेक आ सकता है, आपके पास फ्लड आ सकता है, ठीक है? पूरा जो आज का वेदर का देख सकते हो, वेदर जिस तरह से है, वो है। अगर अर्थक्वेक हमारे समुद्र में आता है, ओशियन में आता है, तो उससे सुनामी आ जाती है, ठीक है? जो अंडमान निकोबार पे आया था, ठीक? वो चीज़ है। ये काफ़ी ज़्यादा अनसूटेबल होता है और हाँ, डैमेज कर सकता है लाइफ़ को, ह्यूमन लाइफ़ को, सब चीज़ को। ठीक है, ये चीज़ है। दूसरा चीज़ जो कि हम लोग वेस्ट है, जो भी डिस्चार्ज कर रहे हैं वेस्ट, हम लोग जो भी कचरा है, कचरे को देख रहे हो कि रोड पर, नाले में, हर जगह फेंक देते हैं। इससे हमारा जो सॉइल होता है ना, सॉइल पॉल्यूट होता है और सॉइल के अंदर रहने वाले जो माइक्रोब होते हैं, वो माइक्रोब मर जाते हैं। ठीक है, माइक्रोब अगर मरेंगे, तो जो भी हमारा वेस्ट होता है, जो ह्यूमन वेस्ट है, ये सब, इसको सड़ा नहीं पाएगा, सॉइल बन नहीं पाएगा। ठीक है ना? सॉइल की फर्टिलिटी गायब हो जाएगी। तो धीरे-धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं अपने अपने पूरे एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हैं। ये चीज़ें देखने को मिल रहा है। सेम अगर यही काम हम लोग वाटर के साथ, ओशियन के साथ करें तो ओशियन में रहने वाले जितनी भी मराइन लाइफ़ है, यानी कि कहने का मतलब जो भी फिश हैं, वो मर जाएँगे, ठीक है? फिश ये सब मरने लगेंगे तो हमारा क्या होगा वहाँ पे बायोडायवर्सिटी हो जाएगा, वो हम लोग खतरे में डाल रहे हैं। अगर ये खतरा में हुआ तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग भी खतरे में पड़ जाएँगे। ये चीज़ देखने को मिल रहा है।
उसी तरह से हम लोग देखते हैं कि जो गाड़ियां चलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रेज कर रहा है लेवल। जब रेज कर रहा है तो इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, इसके दैट मीन्स क्या है, हीट बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, और हमारा रहना यहाँ धीरे धीरे पॉसिबल नहीं हो रहा है। ठीक है ना, हमारे लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजें थी, ड्रॉबैक्स था जो हम लोग कर रहे हैं, और इस तरह से चैप्टर आपका खत्म होता है। बाकी कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आप आके पूछ सकते हैं। ठीक है, और आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ मैं लेटेस्ट अपडेट डालता रहता हूँ। ठीक है, थैंक यू।